कहानी, सेवक की श्रद्धा, राजा की चेतना। एक बार की बात है, राजस्थान में जयपुर के पास लदाना नामक एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। वहां के राजा एक शाम अपने महल के बागीचे में टहल रहे थे कि तभी उनका एक सेवक, जो दूसरे धर्म का था, किसी कार्यवश वहां आया। राजा की दृष्टि जब उस सेवक के गले में पड़ी, तुलसी की माला पर पड़ी, तो वे चौंक गए। राजा ने पूछा, क्या बात है, क्या तुम हिंदू बन गए हो? सेवक ने शांति से उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैं हिंदू नहीं बना हूं। तो फिर यह तुलसी की माला क्यों पहन रखी है? सेवक ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, इस तुलसी की माला की बड़ी ही अद्भुत महिमा है। यदि समय हो तो मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। राजा की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने उसे बैठने का आदेश दिया और कहा, हमें सुनाओ वह घटना। सेवक ने कहना शुरू किया, महाराज, एक बार मैं अपने ननिहाल जा रहा था। शाम ढल रही थी और मैं एक निर्जन रास्ते से गुजर रहा था। तभी मुझे दो विचित्र छायाएं दिखाई दीं। उनका रूप अत्यंत डरावना था, लंबे, काले और विकराल। मैंने घबराकर सोचा कि ये कौन हो सकते हैं। तब उन्होंने मुझसे कहा, डर मत, तुझे कुछ नहीं होगा, तेरी मृत्यु नहीं आई है। हम यमदूत हैं और एक युवक की आत्मा लेने आए हैं। मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे महाशक्तियों, क्या मुझे यह दृश्य देखने की अनुमति मिल सकती है? उन्होंने सहमति दी और मैं पास के एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर में वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था। एक युवा किसान बैलगाड़ी में तेजी से आता दिखा। उसकी गाड़ी का पहिया एक गड्ढे में फंस गया। बैल बेकाबू हो गए और एक बैल ने युवक के पेट में सींग घुसा दिया। युवक वहीं गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए। राजा ने रुचिपूर्वक पूछा, फिर क्या हुआ? सेवक बोला, महाराज, मैंने फिर उन यमदूतों से पूछा, अब वह आत्मा कहां है? उन्होंने कहा, हम उसके प्राण लेने आए थे, लेकिन वह हमारे हाथ नहीं आया, क्योंकि जिस स्थान पर उसकी मृत्यु हुई वहां तुलसी का पौधा था, और जहां तुलसी होती है वहां से आत्मा को लेने विष्णु के पार्षद आ जाते हैं। ऐसे स्थान पर मृत्यु होने वाले को सीधा वैकुंठ लोक ले जाया जाता है। महाराज, उस दिन से मैंने तय कर लिया कि मैं चाहे किसी भी धर्म का हूं, लेकिन तुलसी की माला अवश्य पहनूंगा। क्या पता आपकी श्रीहरि की शरण में मेरा स्थान बन जाए। राजा उस सेवक की बातों को ध्यान से सुनते रहे और अंत में भावुक होकर बोले, धर्म केवल कर्मों से तय होता है। तुम्हारे जैसे सच्चे श्रद्धावान ही असली आस्थावान हैं। सेवक ने फिर हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी इच्छा यही है कि मेरी मृत्यु के समय मेरे गले में तुलसी की माला हो और मन में सच्चे भाव हों। यह घटना सुनकर राजा के मन में भी आध्यात्मिक चेतना जाग उठी और उन्होंने उसी समय अपने महल के आंगन में एक तुलसी का पौधा रोपित कराया। कुछ ही समय में पूरा राज्य तुलसी महिमा और भगवान विष्णु की भक्ति में रम गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं, यह भक्ति योग और मोक्ष का माध्यम है। यह जहां हो वहां पवित्रता स्वतः बस जाती है। श्रद्धा का प्रभाव धर्म से बड़ा होता है। कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर को चाहे तो वह ईश्वर के समीप पहुंच सकता है, भले उसका धर्म कोई भी हो। मृत्यु का क्षण तय है, लेकिन मार्ग तय हम करते हैं। मौत अटल है, लेकिन कैसे और कहां जाए यह हमारे विचार, भाव और आचरण से निर्धारित होता है। भक्ति की शक्ति, यमदूतों को भी पीछे छोड़ने की शक्ति यदि किसी में है तो वह केवल सच्चे भक्ति और हरि स्मरण में है। संत संगति और सत्संग से जीवन बदलता है। राजा ने एक सेवक से जो शिक्षा ली वह पूरी प्रजा के जीवन का मार्गदर्शन बनी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।